अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज ये हमारे हैकाथॉन के सिलसिले में सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी, उनकी हमने इंस्टॉलेशन भी देखी थी, उसको फिर हमने वेरीफाई भी कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम अपनी कोडिंग को स्टार्ट करें और अपना काम शुरू करें। तो हमारा ये हैकाथॉन है, इसकी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें एक बुक बनवानी है और उसमें मुख्तलिफ फ़ीचर्स ऐड करने हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी कि हम इस हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 को फुलफ़िल करें, इसको पूरा करें। इसमें हमें क्या करना है कि हमें राइट बुक यूजिंग डोकासोरस एंड डिप्लॉय इट टू गिटहब पेजेस। हमें एक बुक क्रिएट करवानी है, किसके थ्रू, इस पैकेट प्लस और क्लाउड कोड के थ्रू हमें एक स्ट्रक्चर वे में बुक क्रिएट करवानी है और उसको गिटहब पेजेस पर डिप्लॉय करना है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा करें आज। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लाउड कोड, जैसा कि हमें पता है कि ये पेड है, हमें मंथली $20 पे करने होते हैं, लेकिन हम इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं विद कोइन मॉडल्स के साथ, और जेमिनाई के साथ भी कर सकते हैं, मगर जेमिनाई की टोकन लिमिट काफ़ी कम है, तो हम इसलिए क्वीन मॉडल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये गाइड है, ये आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर हो जाएगी, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। तो इसके प्री रिक्विजिट क्या है इस सेटअप करने के, कि हम क्लाउड कोड के अंदर क्वीन मॉडल्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्वीन CLI इंस्टॉल होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी भी नहीं की तो आप इस कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं अपने पास क्वीन CLI को इंस्टॉल। इसमें क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्वीन CLI इंस्टॉल हो रही है। सेकंड, क्लाउड कोड इंस्टॉल हो रहा है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। थर्ड, क्लाउड कोड राउटर इंस्टॉल हो रहा है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, क्वीन हाइफन हाइफन वर्जन। क्वीन मेरे पास इंस्टॉल है। मैं एक और प्री रिक्विजिट है कि इसकी नोड जेएस भी इंस्टॉल होना चाहिए, तो मैं नोड का भी मेरे पास इंस्टॉल है। तो उसका वर्जन चेक कर लेते हैं कि कौन सा वर्जन। 24 है, 18+ होना चाहिए, तो आई एम एलिजिबल। अब हम एक काम करते हैं कि कोइन को हमने वेरीफाई तो कर लिया, इसको टेस्ट भी करके देख लेते हैं। तो मैं क्वीन CLI को टेस्ट करने के लिए जस्ट मैं क्वीन टाइप करूँगा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, इंटर दबा दूंगा, कोइन जो है वो ओपन हो जाएगा। कोइन की CLI मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी और ऑथेंटिकेटेड भी थी। तो जब आप इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम कोइन CLI को यूज़ करेंगे तो बस आपको ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी। तो मेरे पास ऑथेंटिकेशन हुई है, तो मैं जस्ट इसको टेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, हाय हाउ आर यू। मेरी रिक्वेस्ट क्वींस के मॉडल्स के पास चली गई, अब ये उसका आंसर जनरेट कर रहा है। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ कैन आई असिस्ट। तो हमने टेस्ट भी कर लिया क्वीन CLI को। हमें क्वीन CLI को यूज़ नहीं करना, क्वीन CLI के मॉडल्स को यूज़ करना है अपने क्लाउड कोड के साथ। ठीक है, तो हम इसको कट कर देते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप इस कमांड के थ्रू भी तीनों चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, किसको, क्वीन को, क्लाउड कोड को, क्लाउड कोड राउटर को। हम क्लाउड कोड को यूज़ करेंगे, उसके अंदर क्वीन का मॉडल्स यूज़ करेंगे, किसके थ्रू, इन दोनों का कनेक्शन क्लाउड कोड राउटर के थ्रू हो रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमें कि हम अपने रूट पे आ जाएंगे, जो हमारा रूट फोल्डर है यूज़र के नाम से, यहाँ पे डिफरेंट आपके डॉट के फोल्डर्स वगैरह होते हैं। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है और वेरीफाई भी है, तो मेरे पास एक फोल्डर है डॉट को इनके नाम से। इसके अंदर ओ ऑथ क्रिएट्स
के नाम से फाइल है, हम इसको अपने VS कोड में खोल लेते हैं। इसमें ये जो एक्सेस टोकन के नाम से जो की है, ये हमारे को चाहिए होगी क्लाउड कोड को रन करने के लिए। हम इसको कहाँ डालना है हमें वो भी देख लेते हैं। तो हम दोबारा से अपने रूट पे आएंगे, हमें 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं, एक डॉट क्लाउड का, एक डॉट क्लाउड राउटर का। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है, काम करता हूँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से क्रिएट करता हूँ। न्यू फोल्डर आऊँगा, मैं इसका नाम रखूँगा डॉट क्लाउड कोड, क्लाउड कोड राउटर के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया। ठीक है, ये स्टेप भी ये बता रहा है कि आपने 2 फोल्डर बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। कोड स्पेस डॉट से हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। फिर हम इस फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे config डॉट जेसन के नाम से। हम मैनुअली भी इसका कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मगर हम एक काम करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने WSL उबुंटू इंस्टॉल किया था, तो उसके थ्रू ही हम इसमें कोड राइट करवा लेते हैं। तो मैं अपने विंडो एक्सप्लोरर पे आता हूँ, यहाँ पे उबुंटू को टाइप करता हूँ। उबुंटू का टर्मिनल ओपन हो गया हमारे पास। इसमें गाइड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये जो स्टेप नंबर 4 है, हमने कॉन्फ़िग फाइल बना ली है मैनुअली। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा कोड है जो कि हमारे क्लाउड कोड को क्वीन के मॉडल्स के साथ कनेक्ट करेगा, हमें यहाँ से कॉपी करना। क्योंकि मैं क्लाउड कोड राउटर को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पहले इसको CCR स्टॉप करना होगा। आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अब जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। उबुंटू टर्मिनल में कंट्रोल V से पेस्ट नहीं होता, हमें राइट क्लिक करना। तो राइट क्लिक हम करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इंटर करते हैं। अब हम दोबारा से अपने VS कोड में आके चेक करते हैं कि कुछ राइट हुआ है। रिफ्रेश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक राइट हो जाए। काम करते हैं हम मैनुअल भी इसको राइट कर लेते। अच्छा, हमसे एक मिस्टेक हो गई, हमने इसमें अपना एक्सेस टोकन API की इस जगह हमने नहीं दिया। तो हम एक काम करते हैं, अपने दोबारा से हम नोटपैड में आ जाते हैं। हम यहाँ पे अपना कोड है वो पेस्ट करते हैं, और जो हमारा असल जो एक्सेस टोकन है क्वीन का, उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमारी जो क्वीन के फोल्डर में auth creates डॉट जेसन के नाम से फाइल है, उसके अंदर हमें एक्सेस टोकन मिल जाएगा। तो कॉपी करेंगे और अपने कोड में इसकी वैल्यू की जगह पेस्ट कर देंगे। अब दोबारा से हम अपने उबुंटू टर्मिनल में पहले क्लियर करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। इससे पहले जो हमने किया उसमें हम API की या एक्सेस टोकन डालना भूल गए थे, तो इसलिए हमने दोबारा से स्टेप कर लिया। इसको हम एक काम करते हैं, मैनुअली भी अपने VS कोड में पेस्ट कर देते हैं ताकि कोई इशू नहीं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें गाइड के अकॉर्डिंग अपने CCR को रीस्टार्ट करना है। देन हम अपने CCR को या क्लाउड कोड राउटर को क्वीन के मॉडल के साथ रन कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं अपने उबुंटू टर्मिनल में आके CCR
रीस्टार्ट की कमांड चलाऊंगा तो ये हमारा सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली इन द बैकग्राउंड, हमारी सर्विस सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हम अपने अपने हैकाथॉन की असल वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमारा सेटअप था वो क्लाउड कोड के साथ हमको इनके मॉडल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका था। तो हम अपनी सी ड्राइव में आके एक फोल्डर बना लेते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल फिजिकल एआई टेक्स्ट बुक के नाम से। हम इसमें एक फोल्डर बनाते हैं, इसको ओपन करते हैं, ऑल डी CMD। अच्छा, अब हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और हमने आज भी हैकाथॉन के रिक्वायरमेंट में देखा है कि हमें डायरेक्ट क्लाउड कोड से या किसी भी CLI से काम नहीं करवाना है, हमें स्पेक्टेड प्लस को लास्ट में यूज़ करना है। और हैकाथॉन 1 की मकसद ही यही है कि हमारा स्पेक्टेड प्लस पे हैंड्स ऑन हो जाए। तो हम इसको एक और बार चेक कर लेते हैं कि हमें यूज़ करनी है या नहीं। तो इसमें खासकर मेंशन है कि आपने स्पेक्टेड प्लस को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट में स्पेक्टेड प्लस को किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। ये काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास WSL उबुंटू इंस्टॉल है तो हम स्टार्टिंग से ही उसी में वर्किंग करना शुरू करते हैं। तो अपने उबुंटू पे आते हैं। अच्छा, ये जो हमारा उबुंटू है ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट पे ओपन होता है। तो उसके लिए हमें अपनी डायरेक्टरी तक जाने के लिए सबसे पहले हमें CD, जो कि जिससे हमारा फोल्डर के अंदर जाता है जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें MNT लिखना होता है, /MNT देन C। अब ये हमारा जो उबुंटू का टर्मिनल है ये C ड्राइव के अंदर आ गया। हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से फोल्डर हैं LS करके। तो ये सारे फोल्डर्स के नाम आ गए जो जो हैं। हमारा हमें किस में जाना है, फिजिकल AI टेक्स्ट बुक में। तो इस फोल्डर में हमें जाना है। तो उसके लिए हम CD फिजिकल AI टेक्स्ट बुक सर्च करेंगे तो ये हमारा अब असल डायरेक्टरी में आ जाएगी। अब हमें इस पैकेट प्लस को इस प्रोजेक्ट में इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है, स्पेसिफाई प्लस इनिट। स्पेसिफाई प्लस इनिट करेंगे हम। ठीक है, हम ये काम कमांड प्रॉम्प्ट में कर लेते हैं। आई थिंक उबुंटू में स्पेसिफाई प्लस इंस्टॉल नहीं है तो हम एक काम करते हैं, यही काम कमांड प्रॉम्प्ट में कर लेते हैं। तो स्पेसिफाई प्लस इनिट। ठीक है, स्पेसिफाई इनिट और हमें आगे डॉट भी लिखना होगा कि अभी एरर आ रहा है कि मस्ट स्पेसिफाई अदर प्रोजेक्ट नेम यूज डॉट फॉर करंट डायरेक्टरी। तो हमने स्पेसिफाई इनिट स्पेस डॉट करेंगे तो इस प्रोजेक्ट में हमारी स्पेक्टेड प्लस इनिशियलाइज हो जाएगी। स्पेक्टेड प्लस का हमने यूज़ केस भी देखा था लास्ट वीडियो में कि हम इसके थ्रू एक स्ट्रक्चर वे में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये स्पेक्टेड प्लस हमसे पूछेगा कि हमें क्या यूज़ करना है। तो हमें बिल्कुल क्लाउड कोड यूज़ करना है। फिर हमसे टर्मिनल पूछिएगा कि हमें कौन सा टर्मिनल यूज़ करना है। क्योंकि हमारे पास हमने WSL इंस्टॉल कर चुके हैं तो हम बैश की तरफ जाएंगे, न कि पावर शेल। क्योंकि रिकमेंडेड वे भी यही है कि आप लिनक्स को या बैश को यूज़ करें, पावर शेल की तरफ ना जाएं, क्योंकि आगे आप इससे काफ़ी जल्द जाएंगे अगर आप शुरू से ही बैश को यूज़ करें। ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। हम इसको
कोड स्पेस के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन कौन से फोल्डर से फाइल्स क्रिएट हुई हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। इसमें डॉट क्लाउड का फोल्डर है क्योंकि हमने क्लाउड सिलेक्ट किया था स्पेसिफाई का फोल्डर। अब हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट के टर्मिनल को बंद कर देते हैं। हम डायरेक्ट ही उबुंटू से वर्किंग स्टार्ट करते हैं, WSL उबुंटू से। मैं उबुंटू में जाता हूँ, दोबारा से cd mntc/physical AI expo। तो हम अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। असल काम हमारा अब स्टार्ट होने लगा है। सबसे पहले हमें जब भी क्लाउड कोड राउटर को रन करना होगा, अगर तो हमारे पास भले हम क्लाउड यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रो प्लेन नहीं है $20 वाला, तो हम क्लाउड के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें उसके लिए हमने क्लाउड कोड राउटर को इंस्टॉल किया जिसकी शॉर्ट फॉर्म CCR है। तो उसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। उसके थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमें CCR कोड करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल, ये रन होना शुरू हो जाएगा। ये हमसे पूछेगा कि इस फाइल में रहते हुए क्लाउड कोड आपकी फाइल को रीड राइट वगैरह सब कर सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल कर सकते। तो ये हमारा क्लाउड कोड ओपन हो चुका है फ्री में क्लाउड कोड राउटर के थ्रू। इसके बैकग्राउंड में कौन से मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं, क्वीन के मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं। इसको टेस्ट कर लेते हैं। हाय, सक्सेसफुली हमारा क्लाउड कोड राउटर या क्लाउड कोड क्वीन के मॉडल्स के साथ रन हो गया। हम अपनी असल वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टारगेट है कि हमें हैकाथॉन प्रोजेक्ट 1 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पैकेट प्लस हम यूज़ कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर वे में। तो उसके लिए कुछ हमारे पास कमांड होती है sp डॉट। सबसे फर्स्ट जो कमांड होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड होती है, जिसमें हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह को, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इसमें डिफाइन करते हैं कि हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट किन बाउंड्रीज में होगा, किस हद तक होगा। तो उसके लिए हम sp डॉट कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड रन करते हैं। ये फर्स्ट कमांड होती है, ये वन टाइम ही लिखी जाती है प्रोजेक्ट में, तो हम इसको भी रन करते हैं। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट्स जो है वो ऑलरेडी राइट किए हुए ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो मैं अपने लैपटॉप में आऊँगा, रिपोजिटरी में आके ट्यूटोरियल के फोल्डर में आके आप लोग भी इसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट्स जो है मैंने ये जेमिनी 3 प्रो के थ्रू लिखवाएं। आप लोग खुद भी लिख सकते हैं या किसी भी LLM मॉडल्स के थ्रू भी लिखवा सकते हैं। जेमिनी 3 को मैंने इसलिए यूज़ किया है जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अरीना लीडर बोर्ड से डिफरेंट मॉडल्स, डिफरेंट LLMs AI मॉडल्स को चेक कर सकते हैं कि कौन कितना बेहतर है। तो हमने वेब डेवलपमेंट में क्लाउड कोड को देखा था, इसी वजह से हम क्लाउड कोड को यूज़ कर रहे हैं। जबकि जो टेक्स्ट जनरेशन में है वो जेमिनी 3 प्रो नंबर 1 पे है। तो हम इसी वजह से मैंने जो ये अपने प्रॉम्प्ट्स हैं ये जेमिनी 3 पे लिखवाएं। तो अब हम अपना इस प्रॉम्प्ट को, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉम्प्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाने का, इसको कॉपी करेंगे अपने उबुंटू टर्मिनल में आके यहाँ पे इसको राइट क्लिक के थ्रू पेस्ट कर देंगे।
हम इंटर दबाएंगे। असल जो वर्किंग है वो हमने स्टार्ट कर दी। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन बस राइट करवा रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन आपके प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट की रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल पाइथन यूज़ करते हैं, बैकएंड के लिए हम फास्ट एपीआई यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अपने प्रोजेक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट करवा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है और ये मोस्टली वन टाइम ही लिखा जाता है, मतलब एक प्रोजेक्ट में एक दफ़ा लिखा। क्लाउड कोड हमसे परमिशन मांग रहा है, मल्टीपल टाइम्स मांगता है। हमें इन परमिशंस को देखना है कि क्या करवा रहा है, उसको समझना है। तो यस कर देते हैं हम। जो जो काम भी क्लाउड कोड करे या करता जा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ आते रहता है, तो हमें उसको गौर से देखना है, उसको पढ़ना है कि क्या क्या कर रहा है क्लाउड, उससे हमें सीखना है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो रही है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो हमारी स्पेसिफिकेशन का होता है कि आपके प्रोजेक्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, आपका प्रोजेक्ट है क्या असल में, जो व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट। इसका जवाब हम अपनी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन में देते हैं। हमारी प्रोजेक्ट की अभी कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो रही है। हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो चुकी है। हम अपने इसको वीएस कोड में वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में वर्किंग स्टार्ट भी हुई है या नहीं। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल डॉट स्पेसिफाई के अंदर मेमोरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डॉट एमडी की मिल जाएगी। ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। हम इसको अच्छा में हमने पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से इसको रीड नहीं करना, मगर हमें जो भी हमारा एआई काम करे या एआई सीएलआई काम करे या भले वो क्लाउड कोड हो या जेमिनी सीएलआई हो या कुछ भी हो, हमें उसको लाजमी रीड करना है कि वो क्या लिख रहा है। क्योंकि एआई जो है वो आपका प्रोजेक्ट गलत क्रिएट नहीं करता, गलती हमसे ही होती है, हमें ये एक्सेप्ट करना है। हमने सही से उसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, सही लिखेंगे नहीं तो वो काम किस तरीके से सही करेगा। हम उसको सही बात बताएंगे, सही काम करवाएंगे तो फिर वो सही काम करेगा। एलोसिनेट नहीं होगा। ये हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन। तो ये प्रॉम्प्ट्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन है। मैं इसको कॉपी करके अपने उबुंटू टर्मिनल में आऊँगा, फिर मैं कमांड चलाऊँगा sp डॉट स्पेसिफाई। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। हमारी स्पेसिफिकेशन का प्रॉम्प्ट क्लाउड कोड के पास जा चुका है। वो हमारे इस प्रोजेक्ट की इस रिक्वायरमेंट की प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन राइट करेगा। हमें यस करना है। जब तक ये राइट कर रहा है हम अपने नोट पैड में कुछ बातें समझ लेते हैं इस पैकेट प्लस के अकॉर्डिंग। नॉर्मली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैकेट प्लस की कमांड है, अच्छा हम इसको साथ साथ यस भी करते रहेंगे ताकि जो हमारा काम है वो होते रहे। मोस्टली जो इस पैकेट प्लस का फ़ायदा भी है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पैकेट प्लस की कमांड है वो टोटली 5 है। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, दोबारा से परमिशन मांग रहे थे तो हम यस कर देते। सेकंड थिंग होती है आपकी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन।
थर्ड थिंग होती है आपकी प्लानिंग। फोर्थ आपके टास्क। फिफ्थ एंड द लास्ट इस इम्प्लीमेंटेशन। इस पैकेट प्लस इस इन पांचों के गिर्द घूम रही होती है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने प्रोजेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किन बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए बनेगा। के अलावा हम अपनी बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस बताते हैं कि हम किस तरीके से कोडिंग करते हैं। हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं, एक्सेट्रा। सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिकेशन। हमारी इसमें असल काम प्रोजेक्ट का यहाँ से स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मोस्टली वन टाइम होती है, मतलब हम प्रोजेक्ट के शुरू में एक दफ़ा लिखवा देते हैं, फिर पूरे प्रोजेक्ट वही कॉन्स्टिट्यूशन रहती है। सेकंड थिंग होती है स्पेसिफिकेशन। तो ये फिर परमिशन मांग रहे हैं, इसको यस करके नहीं कंटिन्यू करते हैं। स्पेसिफिकेशन में हम बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या। तो हम इसमें व्हाट्स द प्रोजेक्ट अपने असिस्टेंट को, अपने एआई पावर्ड असिस्टेंट को क्लाउड कोड या डिफरेंट जो भी है हम उसको बताते हैं कि व्हाट्स द प्रोजेक्ट। इस चीज़ का हम उसको आंसर करते हैं। हम अपने इसमें बिजनेस मॉडल वगैरह कि हमारा असल प्रोजेक्ट है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है असल। जिस तरीके से जब मैं प्रॉम्प्ट लिखवा रहा था जेमिनाई 3 से, तो मैंने उसको अपने हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट बता दी, तो उसने देन मेरे लिए स्पेसिफिकेशन का प्रॉम्प्ट राइट कर दिया। तो स्पेसिफिकेशन में यही है कि आपका प्रोजेक्ट असल में है क्या। थर्ड थिंग होती है प्लानिंग, कि आपका प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, हाउ इट्स क्रिएट, उसका टेक स्टैक क्या होगा, मतलब टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी यूज़ होंगी। लाइक हमारी आज की जो हमारा टारगेट है उसमें क्या क्या टेक स्टैक यूज़ होगा। हमारा एक ही टेक स्टैक यूज़ होगा, वो क्या है, हम सिंपल अभी डॉकरसोरस को यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए, बाकी डिप्लॉयमेंट के लिए गिटहब पेजेस को। तो प्लानिंग में हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी। फोर्थ टास्क। टास्क हम नॉर्मली खाली sp.task की कमांड चला के, नॉर्मली इसमें प्रॉम्प्ट नहीं देते, मगर अकॉर्डिंग टू नीड हम इसमें दे सकते हैं प्रॉम्प्ट। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। इस पर भी नॉर्मली हम प्रॉम्प्ट नहीं देते, खाली sp.implement करा के एंटर कर देते हैं, वो खुद टास्क को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। अब हम जब sp.task चलाते हैं तो वो हमारी इन तीनों चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे टास्क या सब टास्क हम उसको कह सकते हैं वो जनरेट करता है। देन उसको वन बाय वन जब हम इम्प्लीमेंट की कमांड चलाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है। अच्छा, इसके बाद एक और कमांड आती है स्पेसिफिकेशन के बाद, वो होती है क्लेरिफिकेशन की। क्लेरिफिकेशन की कमांड का फ़ायदा क्या है, अभी इसको हम रन करते हैं, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा इसका। sp.clarify, इसमें जो हमारा एआई पावर्ड असिस्टेंट है, हमारे केस में क्लाउड कोड है, तो वो हमसे डिफरेंट सवाल करेगा हमारे इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए। सवाल किस तरीके के होंगे, सवाल एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे कि आपके पास सवाल होगा, उसके 4 से 5 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें सिलेक्ट करना होगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के असल में है क्या। उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी। इससे क्या होगा, जो हमारा एआई पावर्ड असिस्टेंट क्लाउड कोड है उसको हमारा प्रोजेक्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिससे हम अपनी बात करें, हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो हम उसके बारे में सवाल करते हैं। इस तरीके से एआई पावर्ड असिस्टेंट भी हमारे से सवाल करेगा उसको और अच्छे से समझने की। जब हम उसका जवाब देंगे, सही जवाब देंगे, तो उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इस पैकेट प्लस का इंट्रोडक्शन हमने एक और बार देखा।
अच्छा, ये हमारी स्पेसिफिकेशन भी राइट हो चुकी है, हम इसको भी देख सकते हैं। ये स्पेक्स का फोल्डर बना है, इसके अंदर हमारी spec.md में हमारे प्रोजेक्ट की ये सारी स्पेसिफिकेशन राइट हो चुकी है। हम इसको लाजमी पढ़ना है कि हमारा AI पावर असिस्टेंट ने लिखा क्या है। अगर कुछ रॉन्ग है तो हम उसको करेक्ट करवाएंगे। तो अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग काम करें तो इसको लाजमी पढ़िए। मैं इससे क्लेरिफिकेशन भी करवा लेता हूँ कि अगर इसके जहन में कुछ सवाल हैं तो ये मेरे से पूछ सकता है, ताकि उसको और अच्छे से मेरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाए। मैंने इस पर डॉट क्लेरिफाई रनिंग कर दिया। अब ये को देखेगा, उसको समझेगा, उसको कुछ समझ नहीं आता है, देन ये हमसे सवाल कर सकता है। ये हमारी डिफरेंट फाइल्स को रीड कर रहा है, देन उसको समझ रहा है। इसका कुछ सवाल होगा तो हम उसका जवाब देंगे। ये इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्टेक्ट डेप्थ स्ट्रक्चर के बारे में, कि इनिशियल चैप्टर्स कवर्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद बेसिक एग्जांपल, दिस प्रोवाइड्स अ गुड। एक मिनट, सवाल हम इसका पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंटेंट डेप्थ एंड स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब आप किस डेप्थ में जाएंगे, कितनी डेप्थ में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इससे अभी क्या करवा रहे हैं, रिक्वायरमेंट 1 के अकॉर्डिंग हम अपनी बुक राइट करवा रहे हैं हैकाथॉन की। तो उसमें कुछ टॉपिक मैंने इसको दिए, तो उसके बारे में पूछा है कि आप कितनी डेप्थ में जाएंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये रिकमेंड भी कर रहा है कि ऑप्शन बी आपको सिलेक्ट करना चाहिए। उस वो क्या है, इनिशियल चैप्टर्स कवर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद बेसिक एग्जाम्पल, दिस प्रोवाइड अ गुड बैलेंस बिटवीन कंप्रेहेंसिव कवरेज एंड मैनेजेबल स्कोप फॉर द फाउंडेशन। बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आसान हो, कि जो भी यूज़र हो वो आसानी के साथ उसको समझ में आए हमारी बुक, देन आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्ट या कॉन्सेप्ट चैप्टर्स आए। तो बिल्कुल आई विल गो विद ऑप्शन बी। के मज़ीद कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी पूछ लेगा, देन हम अपनी प्लानिंग की तरफ जाएंगे, प्रोजेक्ट की प्लानिंग। सेकंड क्वेश्चन इसने किया है कि सर्च फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूछा है कि बेस के किस तरीके से आपकी सर्च फंक्शनैलिटी होगी। बेसिक सर्च अक्रॉस द कंटेंट, across the content, title and heading. This provides essential search functionality that aligns with the foundation page while being realistic for the initial deployment. सर्च के बारे में पूछा है कि जिस तरीके से हमें बुक में इंडेक्स होती है उसको हमें फाइंड करने में मदद देती है, इसी तरीके से डिजिटल बुक में सर्च बॉक्स होता है जिसके थ्रू हमें कुछ फाइंड करना हो तो आसानी होती है। तो बिल्कुल हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, जिसमें हम कंटेंट के टाइटल से या हेडिंग से उसको सर्च करेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इसने पूछा है कि आपका जो करिकुलम स्ट्रक्चर है, जो आपके चैप्टर्स हैं, वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका रिकमेंड करा, हम इसको देख लेते हैं। करिकुलम स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन अ सेपरेट सिलेबस डॉक्यूमेंट। This is a common practice where detailed curriculum information is maintained separately and referenced by the textbook structure. तो बिल्कुल हम ऑप्शन बी की तरफ ही जाएंगे। वो क्या है कि जो आपका चैप्टर्स है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक सेपरेट फोल्डर्स में होंगे, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है।
फोर्थ क्वेश्चन उसने परफॉर्मेंस के बारे में पूछा है कि आपकी जो बुक है वो उसका लोडिंग टाइम कितना होना चाहिए। तो कभी ऑप्शन ए रखने का टारगेट लोड टाइम इज अंडर 3 सेकेंड ऑन स्टैंडर्ड कनेक्शन, ऑप्शन ए। उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देते हैं कि आई थिंक इट्स इनफ फॉर द क्लैरिफिकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन द प्लानिंग। तो प्लानिंग की तरफ जाने से पहले जो हमारा प्लानिंग का प्रॉम्प्ट है हम वो भी कॉपी कर लेते हैं और अपने टर्मिनल में आके sp.plan और उसको पेस्ट कर देंगे। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी राइट करवा लिया, स्पेसिफिकेशन भी राइट करवा ली और अब हमारा प्लान उससे क्लैरिफिकेशन भी उसको करवा दी कि जो भी उसके जहन में सवाल थे या उसको कन्फ्यूजन थी वो भी उसकी क्लियर हो गई। अब हम उससे उसकी प्लानिंग जनरेट करवा रहे हैं। तो ये डिफरेंट परमिशन मांगेगा, हम उसको पढ़ करके ये क्या परमिशन मांग रहे हैं उसको यस करना है। देन हम ये प्लानिंग जनरेट कर रहा है। जब ये प्लानिंग जनरेट कर लेगा हम तब इसको देखते हैं कि इसने क्या जनरेट किया। सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट का प्लान बन चुका है sp.plan की कमांड चलाने के बाद और उसमें ये प्रॉम्प्ट देने के बाद। इन सारे प्रॉम्प्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इसने प्लान बनाया भी है कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल इसने प्लान बना चुका है हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो इसने टेक स्टैक बताया कि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होगी, लोकासोरस यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें इसने बता दी हैं कि क्या स्ट्रक्चर वगैरह होगा, किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके टास्क की तरफ। तो टास्क के लिए सिंपल सी कमांड है sp.task। इस कमांड के बाद हमारे जो इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो टास्क होंगे वो एक साथ टास्क नहीं बनाएगा, वो सब टास्क में इसको ब्रेक डाउन करेगा, डिवाइड कर देगा, जिससे उसकी इम्प्लीमेंटेशन आसानी से हो जाएगी और हमारा हर फीचर इम्प्लीमेंट होएगा। तो हम इसको रन करते हैं। सक्सेसफुली हमारे जो इस प्रोजेक्ट के टास्क भी जनरेट हो चुके हैं। द टास्क लिस्ट इज नाउ फॉर रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ईच टास्क इज स्पेसिफिक इनफ दैट इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। इसको एक काम करते हैं, हम इसको गो थ्रू भी कर लेते हैं अपने VS कोड में जाकर। ये हमारे इस task.md की फाइल में जाएंगे तो ये हमारा टास्क, हम इसको देख सकते हैं। इसने सब टास्क बनाए के फॉर एग्जांपल टास्क 1 क्या है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉर फिजिकल AI टेक्स्ट बुक, इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरीज, इंस्टॉल डोकासोरस। ये सारे इसने सब टास्क बना दिए हैं। इस फाइल को हमें लास्ट में रीड करना है इम्प्लीमेंटेशन से जाने से पहले, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन की कमांड चलाएंगे तो एजेंट हमारे वन बाय वन इन्हीं टास्क को कंप्लीट करते हुए चलेगा। एट दी एंड हमारा कोई मसला होगा तो वो इन्हीं टास्क में होगा, ना कि एजेंट की गलती होगी या LLM की गलती। तो ये तकरीबन इसने हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 44 सब टास्क बनाए, ये इम्प्लीमेंट करेगा। इम्प्लीमेंटेशन से जाने से पहले हम इसमें एक और छोटा सा काम करना है, वो ये कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ अपने MCP सर्वर भी कनेक्ट कर देते हैं। MCP सर्वर का काम क्या होता है? MCP सर्वर आज के दौर में स्टैंडर्ड वे है LLMs को टूल प्रोवाइड करने का। प्रोग्रामिंग में टूल्स प्रोवाइड जहाँ भी है, मतलब एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डेटाबेस, वो डेटाबेस हो सकता है, वो कोई एक्सटर्नल ऐप हो सकती है, कोई वेबसाइट होती है, कुछ भी हम MCP सर्वर्स के थ्रू अपने LLMs को दे सकते हैं। तो इस केस में हम क्या, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें इसको गिटहब का MCP सर्वर कनेक्ट करना है इसके साथ। गिटहब जो कि एजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लाउड कोड ऑटोमेटिकली गिटहब के जितने भी एक्शंस वगैरह हैं वो सारे वो खुद देख सके और उसको मैनेज कर सके।
तो गिटहब का एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने के लिए हम दोबारा से अपनी रिपोजिटरी में आते हैं जिसमें प्रॉम्प्ट्स हैं। इसमें बैक जाते हैं ट्यूटोरियल्स के फोल्डर में, ट्यूटोरियल की रिपोजिटरी में। यहाँ पे मैंने एक गाइड बनाई है कि हाउ टू ऐड गिटहब एंड कॉन्टेक्ट 7 एमसीपी सर्वर। तो उसके लिए हमें ये एक कमांड है, क्लाउड कोड के थ्रू ही हम अपने गिटहब के एमसीपी सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये कमांड क्या है कि गिटहब क्लाउड एमसीपी एड ट्रांसपोर्ट एंड गिटहब एचटीटीपीएस एपीआई। तो ये कमांड है, इसको हम सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे। एक चीज़ इसमें जो है वो है ये आपकी ऑथराइजेशन, आपको एक टोकन जनरेट करना होगा, उसकी भी गाइड यहाँ पे दी हुई है कि किस तरीके से आप अपना टोकन जनरेट कर सकें। मेरे पास ऑलरेडी टोकन जनरेटेड है तो मैं वो यूज़ कर लूँगा। आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपने गिटहब अकाउंट में आना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करना राइट कॉर्नर पे, देन उसको साइड बार में आके डेवलपर सेटिंग में आके उसमें आपने अपना पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट करना है। क्लासिक टोकन पे जाना है आपने, देन टोकन आपका कुछ इस टाइप का होगा। तो आपको वो कमांड देते वक्त इसकी जगह आपको अपना टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैं ये कमांड कॉपी करता हूँ, अपने क्लाउड कोड के पास आता हूँ, टर्मिनल पे आता हूँ अपने, इसको यहाँ पे यहाँ से इसको कॉपी करके अपने टर्मिनल में आऊँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसकी जगह अपना असली टोकन यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। जो ये कमांड्स थी क्लाउड कोड के लिए, ये आई डोंट नो व्हाई क्लाउड कोड feel I can't execute this and can't add this। तो यहाँ पे एक और फाइल है ट्यूटोरियल के फोल्डर में .mcp.json की, आप इसमें आएंगे, इस पूरी फाइल को कॉपी करेंगे, देन अपने फोल्डर में आके रूट पे फाइल बनाएंगे सेम नेम की .mcp.json के नाम से। तो उसमें वो पूरी फाइल का कोड पेस्ट कर देंगे। अब इस कोड के थ्रू हमने अपना जो गिटहब का और कॉन्टेक्ट 7 का एमसीपी कनेक्ट कर दिया है। गिटहब का तो आप सबको पता है यूज़ केस क्या है, तो वो यूज़ केस मैनुअली हमें खुद नहीं करना पड़ेगा, लाइक रिपोजिटरी क्रिएट करना, उसके जितने भी कमिट्स वगैरह वो सब काम क्लाउड कोड मैनेज कर लेगा। इसके अलावा हमने एक और एमसीपी सर्वर कनेक्ट किया है कॉन्टेक्ट 7 का। इसके थ्रू हम अपनी जो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है इसके थ्रू हम वो फैच करेंगे, क्योंकि हम आगे जाके ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगे लाइक ओपनएआई, जेनेसिटी, चैटकिट एसडीके या डोकासोरस भी। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन न्यू है, लेटेस्ट है, अप टू डेट है, तो उसका एक्सेस देने के लिए हमने कॉन्टेक्ट 7 का एमसीपी सर्वर कनेक्ट किया जो कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन फैच करके ला के एजेंट को देगा। तो ये इन दोनों का यूज़ केस है। ये इस जगह आपने कुछ नहीं करना, एसी रहने देना है और कॉन्टेक्ट 7 एपीआई आपने एक .env की फाइल बनानी है अपने रूट पे, जिसमें आप इस सीक्रेट को पेस्ट कर देंगे। गिटहब का टोकन का तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कॉन्टेक्ट 7 की एपीआई भी ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट 7 आप सर्च करेंगे, आप यहाँ से आके उसकी आप डैशबोर्ड पे आएंगे, तो यहाँ से आके आप उसकी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं क्रिएट एपीआई के बटन के थ्रू। तो मेरे पास ऑलरेडी जनरेटेड है, तो मैं अपने जल्दी से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को फिल करके फिर एमसीपी सर्वर चेक करता हूँ कि कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैंने सक्सेसफुली अपना गिटहब टोकन और कॉन्टेक्ट 7 एपीआई की अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल फाइल में डाल दिया। अब उसको हम चेक करते हैं कि हमारा एमसीपी सर्वर कनेक्ट हुआ है या नहीं, ताकि हमारा एजेंट उसको यूज़ कर सके। तो उसके लिए हमें
अपने इस सेशन को स्टॉप करना होगा, देन रीस्टार्ट करना होगा। तो हम को कंट्रोल सी करेंगे, दोबारा से हम जब CCR कोड स्टार्ट करेंगे MCP के कमांड जब रन करेंगे तो चेक करते हैं। नो MCP सर्वर कॉन्फ़िगर। क्लाउड्स MCP करके चेक करते हैं हमारे MCP सर्वर कनेक्ट हुए हैं या नहीं। सक्सेसफुली हमारे MCP सर्वर्स जो है वो कनेक्ट हो गए हैं .mcp.json के कोड के थ्रू ही। तो हम इनमें से किसी को भी एक्सेस करते हैं, हम गिटहब को एक्सेस कर लेते हैं। अब हमने जो लास्ट कन्वर्सेशन थी हम उसी को कंटिन्यू करना चाहें तो हम रिज्यूम की कमांड से इसको दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने टास्क तक उससे जनरेट करवा लिए थे। अब हमारा जो लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन का। तो हम sp इम्प्लीमेंट की कमांड चलाएंगे और छोटा सा इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे कि इम्प्लीमेंट ऑल द टास्क फ्रॉम। हमें जब भी कोई अपने फोल्डर का पाथ देना हो अपने प्रॉम्प्ट में तो हम @ के थ्रू दे सकते हैं। तो हम अपने टास्क की फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे स्पेक्स में आएंगे, हम स्पेक्स के अंदर हमारी फाइल का नाम है task.md। तो हम इसको इस तरीके से उसका पाथ दे सकते हैं ताकि हमारा एजेंट आसानी के साथ टास्क की फाइल तक पहुंच जाए और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दे। तो हम इंटर प्रेस करेंगे, हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई। ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है इम्प्लीमेंटेशन, तो वीडियो को स्टॉप करते, जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब दिखाते। सक्सेसफुली अपने MCP सर्वर्स भी कनेक्ट कर दिए हैं और इम्प्लीमेंट की कमांड भी चला दी थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टास्क को इम्प्लीमेंट करते जा रहा है। टास्क 16 तक कवर हो गए। आप इस टास्क की फाइल में भी देख सकते हैं, ये जो जो टास्क करते जा रहा है उसको मार्क करते जा रहा है। तो जब ये हो जाता है फिर देखते हैं इसने कैसा इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा मैंने एक गिटहब में रिपोजिटरी भी बना दी थी ताकि इसको रिपोजिटरी फाइंड करने में आसानी हो जाए। फिर सारी जितनी भी काम है वो खुद MCP सर्वर के थ्रू कर सके, फिजिकल AI टेक्स्ट के नाम से।